आज हम रिप्रोडक्शन की सेकंड टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मजा आएगा ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल में आपने पढ़ा था कि एक पेरेंट रिक्वायर्ड हो। वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड asexual reproduction. Sexual reproduction is defined as the type of reproduction in which two parents produce special kind of cells. Those cells are called gametes. यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स कंपलसरी होते हैं, दो पेरेंट्स के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैमेट्स। क्या कहते हैं? गैमेट्स। यानी गैमेट्स वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपलसरी होते हैं। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स प्ले देयर रोल। अब मेल के अंदर जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं और फीमेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट होते हैं। टू पेरेंट्स का मतलब है टू डिफरेंट बॉडीज, टू अपोजिट जेंडर, टू अपोजिट सेक्सेस, नॉट द सेम सेक्सेस। तो मेल जो है उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिस, सिंगल वर्ड है और इसका प्लूरल होगा टेस्टिस, ठीक है। और फीमेल की बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन होगा जिसे आप कहते हैं ओवरी। अभी ओवरी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस होंगे जिन्हें आप कहते हैं ओवा या एग। ओवा और एग दोनों प्लूरल हैं और इसका सिंगुलर क्या होगा? ओवम होगा, राइट। अब टेस्टिस जो होते हैं वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्म्स। तो टेस्टिस एंड ओवरीज आर द गोनेट्स दैट प्रोड्यूस स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स। वो सेल आपस में फ्यूज होते हैं तब बनता है न्यू ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं, इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम मेल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। मेल की बॉडी के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो उसकी बॉडी के प्यूबिस बोन के नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, उस बैग को हम कहते हैं स्क्रूटम, राइट। सही पकड़े हैं। जैसे आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, स्क्रूटम बैग के अंदर दो बॉल, हर स्क्रूटम बैग के अंदर दो बॉल्स होते हैं जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? टेस्टिस कहते हैं। दो टेस्टिस होते हैं, दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। एक टेस्टिस का वेट जो होता है वो तकरीबन 10 से 14 ग्राम होता है। कितना वेट होता है? 10 to 14 ग्राम्स। अब एक टेस्टिस को अगर हम काट के देखें, टेस्टिस के अंदर बहुत ही क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगी, ट्यूब्यूल्स नजर आएंगी जिसे आप कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है इसका एक सेक्शन अगर काट के देखें तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसका एक सेक्शन अगर काट के देखें तो इस ट्यूब के अंदर जो बीच में, ऐसे समझें कि ये एक ट्यूब है, ठीक है। ट्यूब के बीच में एक होल होता है जो अंदर जा रहा होता है। तो ये इस ट्यूब का जो बाहर वाला एरिया है और ये ट्यूब का बाहर वाला एरिया है और यहाँ से होते हुए ये सेल अंदर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेल मेल स्पर्म बनते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस इन विच मेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखें बच्चों, यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये इसकी बाहर की वॉल के बिल्कुल करीब यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसे आप कहते हैं प्राइमोर्डियल सेल्स, स्टेम सेल्स, या वो सेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ और भी सेल होते हैं जिसे आप कहते हैं सर्टोली सेल्स। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स इस तमाम प्रोसेस के दौरान न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो वॉल के करीब पहला सेल मौजूद है जिसे आप कहते हैं प्राइमोर्डियल सेल्स या स्टेम सेल्स, ये वो प्राइमरी सेल है जो आगे चल के डिवाइड होगा और स्पर्म बनाएगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा? ये एक प्राइमरी सेल है जो डिप्लॉयड है, इसके अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। इसके अंदर सबसे पहले डिवीजन होगी जिसे आप कहते हैं माइटोसिस। इस माइटोसिस के रिजल्ट में दो नए सेल बनेंगे जो कि डिप्लॉयड होंगे। दो नए सेल बन गए। ये दो नए सेल बनने के बाद ये सेल आगे जाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ये आगे सेल डिवाइड होगा और ये सेल जो है वापस रिप्लेस करेगा इस ओरिजिनल जर्म सेल को या प्राइमरी सेल को या स्टेम सेल को। अब ये जो सेल बना है, ये स्पर्मेटोसाइट बना है, ये फिर दोबारा माइटोसिस, इसके अंदर डिवीजन होगी और ये फिर अपनी दो कॉपीज़ बनाएगा जिसे आप कहते हैं स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब ये स्पर्मेटोसाइट जो है
थर्ड टाइम डिवाइड होगा, इस बार जो डिवीजन होगी उसे आप कहते हैं मियोसिस। आप सबको पता है कि मियोसिस के अंदर एक सेल डिवाइड होता है और अपने हैप्लॉइड कॉपीज बनाता है। तो इस सेल ने अपने क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया, अब ये हैप्लॉइड सेल बन चुके हैं, ठीक है। अब इन हैप्लॉइड सेल को आप कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर ये अब ये जो डिवीजन है ये मियोसिस 1 का पहला फेज़ है, मियोसिस का पहला फेज़ है, मियोसिस 1 है, ठीक है। मियोसिस के दूसरे हाफ में जो डिवीजन होगी उसमें मियोसिस 2 में ये सेल फिर 2 में डिवाइड होगा और ये फिर आगे 2 डिवाइड में होगा। हम एक सेल को कंटिन्यू करते हैं, तो ये जो नए 2 सेल बनेंगे जिसे आप कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये इमैच्योर सेल है, क्या है? इमैच्योर सेल। इसे आप कहते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड यानी इमैच्योर स्पर्म, ये नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकता। अब आप सबको पता है कि स्पर्म जो सेल होते हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो इनको ट्रैवल करने के लिए मोटाइल होना ज़रूरी है। तो ये स्पर्मेटिड जो हैं ये इमैच्योर हैं, नॉन मोटाइल है। अब ये जो है इस एक स्पर्मेटिड जो है वो मैच्योर होगा, इसका साइटोप्लाज्म सिकुड़ जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन बनाएगा जो कि सेल की बॉडी को सराउंड करेगी, ठीक है। और इसके अंदर सेंट्रोसोम जो होता है वो एक टेल बनाने में हेल्प करता है, तो एक टेल ऐड हो जाएगी। अब ये स्पर्म जो है मैच्योर हो चुका है, इसे आप कहते हैं अ कंप्लीट मैच्योर मोटाइल स्पर्म सेल। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म के सेल को मैच्योर होने में तकरीबन लगते हैं 14 डेज। और इस पूरे प्रोसेस को यानी इस टेस्टिस के आउटर मेम्ब्रेन से होते हुए इस सेंट्रल कैविटी तक, जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं, यहाँ तक ये पूरा प्रोसेस होता है। इसको तकरीबन दिन लगते हैं 60 डेज, 60 दिन लगते हैं, 60 डेज लगते हैं, तब जाके स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्राइमरी सेल जो है वो स्पर्मेटिड तक पहुँचेगा, राइट। एक स्पर्म सेल की साइज़ आमतौर पे इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4 माइक्रोमीटर और उसकी विड्थ जो होती है वो 2 माइक्रोमीटर होती है। अभी स्पर्म सेल कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका है। अभी स्पर्म सेल जो है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से पहली जो ट्यूब आएगी उसे आप कहते हैं एपिडिडमस। एपिडिडमस के बाद ये सेल इस ट्यूब से होता हुआ जब भी कोई स्टिमुलेशन होगी, जब भी कोई सिग्नल आएगा या जब भी इसे सेल को बाहर निकलना होगा तो इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकलेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे ग्लैंड मौजूद है जिसे आप कहते हैं सेमिनल वेजिकल। आगे एक और ग्लैंड मौजूद है जिसे आप कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके साथ एक तीसरी ग्लैंड मौजूद है जिसे आप कहते हैं काउपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड है, इन तीनों ग्लैंड्स को हम एक्सेसरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो स्पर्म सेल जो हैं जैसे यहाँ से निकलेंगे तो सबसे पहले सेमिनल वेजिकल उन स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो ये क्या करेगा? फ्रक्टोज देगा, स्पर्म सेल को के साथ फ्रक्टोज ऐड करेगा, प्लस में एक प्रोटीन ऐड करेगा जिसे आप कहते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपने पढ़ा होगा ब्लड के टॉपिक के अंदर, क्योंकि ये ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्योंकि स्पर्म सेल जो लिक्विड की फॉर्म में होते हैं तो इनको सेमी सॉलिड या जेल की फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। तो सेमेन जो होता है वो जेल की फॉर्म में होता है। ये न्यूट्रिशन है क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर 24 से 48 घंटे तक स्पर्म सेल को सर्वाइव करना होता है, इसीलिए उसके साथ खाना जो है फूड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे ये स्पर्म सेल यहाँ से ट्रैवल करते हुए नीचे आएंगे तो ये ग्लैंड मौजूद है जिसे आप प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ सिट्रेट इन सेल के साथ ऐड करेगी और अल्कलाइन बेसिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन कुछ ऐड करेगी जो कि होगा तकरीबन 20%। जो फ्रक्टोज होता है वो तकरीबन 60% होता है। फ्रक्टोज कितना होता है? टोटल सेमिन का 60% फ्रक्टोज होता है, सिट्रेट 20% होता है। उसके बाद काउपर ग्लैंड जो नीचे ये मौजूद है ये ऐड करेगी इसके साथ म्यूकोस या सेमी जेल लाइक सॉल्यूशन इसके साथ ऐड करेगी जो कि तकरीबन 15% होता है, और बाकी 5% जो होते हैं वो स्पर्म सेल होते हैं। तो इस ट्यूब के थ्रू, इजेक्टिंग ट्यूब के थ्रू जो सेमेन बाहर निकलेगा, जो टोटल सेमेन बाहर निकलेगा, एक मेल स्पर्म तकरीबन एक बार इजेकुलेट होने के वक्त 200 मिलियन से 300 मिलियन तक स्पर्म सेल बाहर निकालता है।
अच्छा शुरू से ठीक है, 200 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म सेल बाहर निकालता है। उसके साथ टोटल जो क्वांटिटी होती है उसमें 60% फर्क ये सेमिनल फ्लूइड होता है, 20% जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, 15% जो म्यूकोस होती है। दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, दिस इज़ द क्वांटिटी ऑफ सेमेन रिलीज बाय अ मेल स्पर्म। ठीक है बच्चों, काफ़ी आज के लिए। चले नेक्स्ट टॉपिक में।